कई लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खूब कोशिश करते हैं कि गुस्सा ना करें, पर हर बार विफल हो जाते हैं। कस्में खाते हैं और वादे भी करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्यारे से प्यारे और सगे रिश्तों में भी जहर घोल देता है। क्रोध सबसे पहले आपके मन को ग्रसित करके उस पर जहर भरता है, आपकी ज़िंदगी में जहर भरता है और फिर सारे रिश्तों में जहर भर देता है। जो इंसान ज़्यादा क्रोध करता है वह क्रोध करने से पहले भी दुखी होता है, और जब क्रोध करता है तब भी दुखी होता है, और क्रोध करने के बाद भी उसको दुख ही मिलता है। कभी शांत मन से विचार करिएगा कि क्या कभी भी आपको क्रोध करने से खुशी मिली है? कोई भी सुख आपको क्रोध करने से मिला है? क्या आप कभी भी किसी इंसान को ये अनुमति देंगे कि वो आप पर गुस्सा करे? क्या आप पर कोई क्रोध करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि कोई आपको कुछ भी बोले? कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उस पर कोई भी क्रोध करे। अगर आप ये नहीं चाहते कि कोई आप पर क्रोध करे, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई आपका क्रोध सहे? जब आपको किसी का क्रोध अच्छा नहीं लगता तो फिर भला उसको आपका क्रोध अच्छा क्यों लगेगा? एक व्यक्ति एक बार अपने गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि हे गुरुदेव, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जिसकी वजह से परिवार के सारे लोग मुझसे नाराज रहते हैं, और मुझे भी इस क्रोध की वजह से बाद में ग्लानि और पश्चाताप होता है। मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाता हूँ। मैं क्रोध में ऐसी ऐसी बातें कह जाता हूँ जिनको बाद में वापस लौटाया नहीं जा सकता है। एक बात याद रखना, क्रोध में बोला गया शब्द से लोग भले ही आपको माफ़ कर दें, परंतु वो उस शब्द को कभी भूलते नहीं हैं। इसीलिए याद रखिए, जो क्रोध में शब्द आप बोलेंगे उन शब्दों का सामना आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने गुरुजी से कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत कोशिश भी करता हूँ, परंतु ये क्रोध की आदत छूटती ही नहीं है। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, जब भी गुस्सा आए तो ये याद रखना कि मैं गुस्सा तो करूँगा, पर आज नहीं कल गुस्सा करूँगा। उसने बोला कि इससे क्या होगा गुरुजी, मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा लेकिन कल तो करूँगा ना। तो गुरुजी ने कहा कि इतना संयम तो करके देखो। वह घर गया और उसे किसी बात को लेकर गुस्सा आया। तभी उसे गुरुजी की बात याद आ गई कि गुस्सा तो मैं करूँगा पर आज नहीं कल। कल तो बहुत दूर, उसका कुछ देर बाद ही गुस्सा शांत हो जाता है। याद रखना, गुस्सा एक धुआं, एक बादल की तरह होता है जो एक जगह पर थोड़ी देर रहने के बाद आगे चला जाता है। बस थोड़ी देर मुझे संयम बरतना है, हमें थोड़ी देर अपने आप को कंट्रोल करना है। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं। उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि क्या आप टीवी हैं जो कोई भी रिमोट दबाएगा और आप अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे? क्या आप किसी के हाथ की कठपुतली हैं जो जैसा नचाएगा वैसा ही नाचेंगे? लोग इतना हल्का क्यों बना लिए हैं अपने आप को कि कोई भी उन्हें आसानी से गुस्सा दिला सके? आज किसी को गुस्सा दिलाना जितना ही आसान है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन है किसी को खुश रखना, क्योंकि हमारी एक गंदी आदत है कि हम हर बुरी बात का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अरे वो नहीं होगा तो कोई और होगा। आपके लिए दुनिया का हर इंसान तो नहीं बदल सकता ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुनिया का हर नियम बदल जाए जिससे आपको गुस्सा ना आए। अगर दुनिया का हर नियम बदल भी जाए तो भी आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो बाहर नहीं आपके अंदर है। लोग तो सिर्फ एक जरिया बनते हैं उस गुस्से को आपके अंदर से बाहर निकालने का। वो तो आपके अंदर ही भरा पड़ा है, आपको सिर्फ खुद को पहचानने की ज़रूरत है। जैसे उस इंसान को गुरुजी ने कहा कि कल गुस्सा करना, बस थोड़ी देर का संयम और गुस्सा गायब। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि गुस्से को काबू नहीं किया जा सकता है। गुस्सा कोई रोकने वाली चीज़ थोड़ी है, जब उसको आना होता है तो आ ही जाता है, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता, छोटा बड़ा, अच्छा या बुरा। ये सरासर झूठ है। आपको सब कुछ दिखाई देता है, आप सिर्फ उस पर गुस्सा करते हैं जो आपसे छोटा हो, आपसे कमज़ोर हो और जो आपके गुस्से को सहन करता हो। कभी अपने मालिक पर गुस्सा करके दिखाओ, अपने से बड़े पद वाले पर गुस्सा करके दिखाओ। हम कभी भी उस पर गुस्सा नहीं दिखाते हैं जो पद पर हमसे बड़ा हो।
गुस्सा भी हम अपने इच्छा से करते हैं कि हमें किस पर गुस्सा करना है और किस पर नहीं। हम ये सोचते हैं कि क्या यह हमारा गुस्सा सहन करेगा, और अगर हाँ तो हम उस पर गुस्सा ज़रूर करते हैं। आप ये बात याद रखें कि गुस्सा आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो गुस्सा करें, और अगर चाह लें तो गुस्सा ना करें। आप हमेशा याद रखें, आप उन्हीं पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं जो आपके अपने हैं, जो आपसे रिश्ता निभाना चाहते हैं। अगर आप अपने ही चाहने वालों पर गुस्सा करेंगे तो फिर आपको हम क्या कहेंगे? हम कैसे मानेंगे कि आप सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य हैं? हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हिंसक मत बनिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, क्योंकि जो मनुष्य खुद पर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है वह सब कुछ पाकर भी जिंदगी की रेस में जीत नहीं पाता है। आप अपने परिवार के आदर्श हैं और अपने मधुर स्वभाव से सबके दिलों में राज करिए। क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जो क्रोध करने वालों के साथ साथ उसके परिवार को भी जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत रखकर अपने परिवार में खुशी का माहौल बनाइए। याद रखिए, जिस घर में क्लेश और क्रोध का वास होता है उस घर से सुख शांति कोसों दूर भागती है। आपके स्वभाव का पूरा असर आपके बच्चों पर पड़ता है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी तरह जीवन भर क्रोध करते रहें और क्रोध की अग्नि में जलते रहें? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक सुखमय जिंदगी बिताएं, कभी क्रोध ना करें, तो उसके लिए आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा। आपको अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को क्रोध से मुक्त और सुखमय बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने चाहने वालों को माफ़ करना सीखिए। छोटी छोटी बातों को मन में रखकर उनसे खफा मत रहिए। वो आपके अपने हैं। अगर कोई गलती कर भी देते हैं तो उस बात को लेकर बैठे मत रहिए। अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं तो उन्हें माफ़ करके उनके साथ प्रेम का व्यवहार रखिए। इससे आपकी इज्जत उनकी नज़रों में और भी बढ़ जाएगी और आपका और उनका जीवन भी सुखमय बना रहेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।